हेलो गाइस, तो फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसी टेबलेट के बारे में बात करने वाले हैं जो कई सारे दर्द में काम ली जाती है, जैसे कि जोड़ों के दर्द में, हमारे मस्कुलर पेन कहीं पर हो गया है, कान में दर्द हो रहा है या दांत में पेन हो रहा है, कोई भी पीरियड्स पेन है, फीवर में भी दी जाती है। हर तरह के दर्द में और बुखार में और सूजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस टेबलेट का नाम है वो है SLP, और इसमें जो कंटेंट रहता है वो है एसिक्लोफेनाक और पैरासीटामोल, ये कंटेंट रहता है इसमें। तो इस वीडियो में हम SLP टेबलेट के बारे में बात करेंगे। हमारे पास SLP की जो ये ब्रांड है इसके बारे में बात ही करेंगे। तो पहले इसकी प्रोडक्ट डिटेल जानेंगे, फिर पॉपुलर ब्रांड्स कौन से हैं इसके बारे में जानेंगे, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है वो जानेंगे, इसका डोज क्या रहेगा वो भी जानेंगे, कैसे वर्क करती है, मैकेनिज्म इसकी क्या है वो भी जानेंगे, साइड इफ़ेक्ट्स भी जानेंगे और क्या सावधानियां रखनी चाहिए लेने से पहले, ये सारी बातें जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिना स्किप किए हुए देखिए। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं हमारे पास जो ये ब्रांड है उसकी प्रोडक्ट डिटेल क्या है। तो हमारे पास जो ये ब्रांड है वो है SLP टेबलेट, जो कि हिल्टन लाइफ साइंस की एक मेडिसिन है और इसकी प्राइस है 60 रुपीज़ पर 10 टेबलेट। 10 टेबलेट की एक स्ट्रिप आती है जो कि 60 रुपीज़ की आती है। काफ़ी सस्ती मेडिसिन है और उतनी ही इफ़ेक्टिव भी है। एक पेन किलर, एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है ये। और इसमें जो कंटेंट रहता है वो, इसमें दो कंटेंट जनरली रहता है। एक होता है एसिक्लोफेनाक जो कि 100 मिलीग्राम रहता है और दूसरा है पैरासीटामोल, वो 325 मिलीग्राम रहता है। ये दो टेबलेट, दो कंटेंट इसमें रहते हैं, दो सॉल्ट इसमें रहते हैं। और इसके पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में बात करें तो आपको मार्केट में इसके अलावा SLP के अलावा एसिक्लोफेनाक और पैरासीटामोल और भी ब्रांड्स मिल जाएंगे जो कि पॉपुलर है, जिसमें डोलोकाइंड प्लस आता है, आइबुजेसिक AP आता है, जेरोडोल P आता है, एल्डीजेसिक P आता है। ये सारे पॉपुलर ब्रांड्स है इसके, तो ये आप वो भी ले सकते हैं। ये एक OTC प्रोडक्ट है, अपना आप से भी ले सकते हो। लेकिन मैं हर एक वीडियो में जैसे बताता हूँ कि आपको कोई भी मेडिसिन अपने आप से नहीं लेनी चाहिए, पहले डॉक्टर्स की सलाह ले उसके बाद ही ले। तो अब हम जान लेते हैं कि इसका यूजेस क्या क्या है, कहाँ किन किन समस्याओं में इसका यूज़ किया जाता है। तो जनरली ये पेन को कम करती है, इन्फ्लामेशन को यानी कि सूजन को कम करती है, और फीवर यानी कि टेम्परेचर को कम करती है। तो ये इन 3 कंडीशन में जनरली काम में लिया जाता है, चाहे वो कोई भी तरह का पेन हो, जैसे कि आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों में दर्द हो रहा हो, रूमेटाइड आर्थराइटिस हो या ऑस्टियो आर्थराइटिस, कोई भी हड्डियों के पेन में जो जोड़ों में दर्द होते हैं, हमारे जॉइंट पेन होते हैं उसमें काम लिया जाता है, स्पॉन्डिलाइटिस में काम लिया जाता है, मस्कुलर पेन है या फिर बैक एक हमारा कमर दर्द करता है, शोल्डर पेन हो रहा है, हमारे दांतों में पेन है, कान में पेन है, थ्रोट में पेन है, या तो फिर माइग्रेन है, महिलाओं में पीरियड्स के दौरान पेन होता है उसमें भी काम लिया जाता है, फीवर में यानी कि बुखार को भी कम करता है। जनरली हम बात करें तो कोई भी जिसमें कोई भी कंडीशन हो, कोई भी डिसीज़ हो जिसमें पेन हो रहा है और उसके साथ में इन्फ्लामेशन, सूजन है और फीवर है, तो उसमें ये काम लिया जाता है। तो और इसकी डोजेस के बारे में बात करें कि जनरली ये डॉक्टर्स कैसे देते हैं, तो इसको जनरली BD में या तो फिर TDS में यानी कि सुबह शाम, और या तो फिर TDS में यानी कि सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खाना खाने के बाद जनरली डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। अब ये बात कर लेते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे वर्क करती है। तो ये एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, पेन किलर ड्रग है। तो ये जनरली काम क्या करती है कि हमारे ब्रेन में से एक केमिकल निकलता है जिसे हम बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। एक केमिकल मैसेंजर होता है जिसकी वजह से हमें दर्द की अनुभूति होती है और सूजन उसकी वजह से आती है। तो वो दर्द की अनुभूति को बंद करने के लिए ये जब हम टेबलेट लेंगे तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन जहाँ से निकलता है उसको ही वहाँ पर रोक देता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन रोक देता है, जिसकी वजह से हमें पेन नहीं होता और दर्द की अनुभूति नहीं होती है। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो इसकी वजह से उल्टी जैसा होना, इसकी मेन साइड इफ़ेक्ट्स है कुछ लोगों को हार्ट बर्न होता है, एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, स्टमक पेन होता है, जैसे कि सीने में जलन होता है, गैस, एसिडिटी, ये सारी चीज़ें इसकी वजह से हो सकती है। कुछ केसेस में भूख ना लगना या डायरिया भी हो सकता है, और कुछ रेयर केस में डिजीनेस या चक्कर जैसा रह सकता है।
तो ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है, ज़्यादा कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इसके है नहीं, और हर एक केस में देखने को नहीं मिलते, लेकिन कुछ केसेस में साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलती है। तो अगर आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले ये टेबलेट लेने से, तो आपको तुरंत पहले ये मेडिसिन बंद करनी चाहिए, उसके बाद आपको अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए। और अब किसके प्रिकॉशंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन ये टेबलेट नहीं ले सकता है। तो मैं कुछ दवाइयों के नाम बताऊंगा, अगर वो टेबलेट्स आपको पहले से चालू है तो आपको ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो टेबलेट्स और यही इसमें जो सॉल्ट आते हैं इन दोनों के बीच में कुछ इंटरेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट, कुछ दिक्कतें हो सकती है। तो इसमें दवाइयों के नाम है जिसमें डोम्पेरिडोन है या तो फिर मेटोक्लोप्रामाइड है। डोम्पेरिडोन और मेटोक्लोप्रामाइड उल्टी के लिए काम में लिया जाता है, ये इसके साथ में आप नहीं ले सकते हो। और इसमें जो मिथोट्रेक्सेट है, ये जनरली जॉइंट पेन में काम में लिया जाता है, तो इसको भी आप नहीं ले सकते हो। अल्कोहल जो लोग कंज्यूम करते हैं वो भी ये नहीं ले सकते। और जिन लोगों को वारफेरिन टेबलेट चालू है, वारफेरिन जो खून के लिए कुछ दवाई है, खून को पतला करने वाली दवाई है, तो ये भी अगर आपको चालू है तो उसके साथ में आप ये दवाई नहीं ले सकते। और जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या फिर ड्राइविंग करते हैं वो नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी वजह से थोड़ा डिजीनेस चक्कर जैसा रह सकता है। और अल्कोहल जो लोग कंज्यूम करते हैं उसको नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये लेने से भी थोड़ा गैस्ट्राइटिस, हार्ट बर्न जैसा रहता है, और अल्कोहल से भी ये चीज़ें रह सकती है। तो दोनों की एडवर्स इफेक्ट है, और साथ में आएगी तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। तो अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो उसको अवॉइड करें। अगर प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में भी ये दिया जाता है, लेकिन अगर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करे तो। और चिल्ड्रंस में भी दिया जाता है, लेकिन उसका डोज अलग रहेगा, वो टेबलेट फॉर्म में नहीं होगा, वो उसको वेट के अकॉर्डिंग डोज होता है, जो कि पीडियाट्रिशियन आपको कैलकुलेट करके देंगे। और किडनी, लीवर और हार्ट से जुड़े जो मरीज है उनको ये मेडिसिन अपने आप से तो कभी भी नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर्स देते हैं, लेकिन वो एडजस्टेड डोज में देते हैं, डोज उसका एडजस्ट करते हैं, उसके बाद ही देते हैं। और मैं फिर से एक बात क्लियर कर देता हूँ कि आपको कोई भी मेडिसिन अपने आप से नहीं, भले ही ये OTC प्रोडक्ट है, लेकिन आपको पहले अपने डॉक्टर्स की सलाह लेनी है, उसके बाद ही ये मेडिसिन लेनी है। तो ये एसिक्लोफेनाक और पैरासीटामोल टेबलेट के बारे में सारी जानकारियाँ थी। वो वीडियो में कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जानकारियाँ जानने को मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।